किरचॉफ सेकंड लो क्या कहता है भाई साहब? पहला जो लो था वो था करंट लो। इस लो को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लो। कौन सा लो? किरचॉफ वोल्टेज लो। पहले में करंट डिवाइड होता था, इस बार वोल्टेज डिवाइड होगी। कोई दिक्कत तो ना? अच्छा जी, सवाल ये उठता है जी वोल्टेज कितनी डिवाइड होगी, पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, पोटेंशियल कितना डिवाइड होगा? तो आप बोलोगे पहले तो ये बताओ टोटल कितना है। मान लो किसी के पास संपत्ति 100 रुपए है और उसके 2 बच्चे हैं, सीधी सी बात है, तो कितने हिस्से होंगे? 2, 50-50। सही बात है। अगर किसी के पास संपत्ति ज्यादा है तो ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होने लगेगा, किसी के पास संपत्ति ही कम है तो कम पोटेंशियल ड्रॉप होने लगेगा। सही बात है ना? चलो देखते हैं, मान के चलो अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, एक अमीर बाप का एक गरीब बाप का। सुनना बहुत अच्छे से। ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसका एक बाप है, मतलब बाप तो एक ही है मतलब फिलहाल एक बैटरी से कनेक्टेड, ठीक है ना? ये बैटरी बेचारी गरीब बैटरी 20 वोल्ट, ठीक है? ये भी बेचारे गरीब से थे 2 ओम 3 ओम ऐसे हल्के हल्के से थे बेचारे। अब यही बच्चे हमारे 2 ओम और अपना 3 ओम अब पैदा हो गए अमीर घर में, ठीक है ना? अब अमीर घर मतलब जी इस बार तो 200 वोल्ट है, 10 गुना ज़्यादा अमीर, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ इनके हिस्से में कितने वोल्टेज आते हैं, कितनी संपत्ति आती है, और यहाँ देखते हैं कितनी आती है। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो समझ लेना तुमको किरचॉफ का वोल्टेज लो समझ में आ गया, तुम हर न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है ना? तो जी 20 वोल्ट में से जी ये तो बात जायज़ है कि V बराबर होता है IR। यहाँ कितना करंट है? आप बोलोगे टोटल करंट बराबर होता है टोटल V अपॉन टोटल R। टोटल V है आपका 20 और टोटल R आपका 5। हाँ या ना? 2 3 5 नहीं है क्या? तो कितना एम्पेयर? 4 एम्पेयर करंट चलता है। यहाँ कितना होगा? आप बोलोगे V बराबर होता है IR, तो I कितना है? 4 और R कितना है? 2, तो कितने वोल्ट? 8 वोल्ट। और ये कितने वोल्ट? 12 वोल्ट। हाँ है ना? 4 3 12। तो देखना इसके हिस्से में आए 8 वोल्ट, इसके हिस्से में आए 12 वोल्ट। जी हमारे पापा तो बराबर की हिस्सेदारी करते हैं भाई साहब, वो तुम्हारे पापा हैं। यहाँ V बराबर IR है, I तो है सर्किट में कांस्टेंट 4 एम्पेयर। वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप वहां होंगे जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है ना? रेजिस्टेंस की एबिलिटी है रजिस्ट करना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा अपोज करेगा करंट का, तो उसको ज्यादा एबल माना जाएगा, तो उसको ज्यादा संपत्ति दी जाएगी, ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। समझ में आए? वो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा अपने अक्रॉस। तो इसने 12 वोल्ट ड्रॉप कराया क्योंकि ज्यादा रजिस्ट करा, ज्यादा इसने एनर्जी कंज्यूम करा, इसने कम एनर्जी कंज्यूम की। समझे नहीं समझे? चलो जी देखते हैं, इस बार 200 है। तो कितना करंट चलेगा? आप बोलोगे I बराबर टोटल V अपॉन टोटल R। समझे नहीं समझे? 40 एम्पेयर। हाँ है ना? पक्का? तो अब देख लो 40 एम्पेयर करंट चला, 40 दूनी 80 वोल्ट। हाँ बेटा 120 वोल्ट। देख रहे हो? तो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। देख रहे हो? तो कहाँ पैदा होना जरूरी है? 200 के या 20 के? 200 के। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का? चलो जी बहुत बढ़िया। तो एक बात समझ में आई यार हमको, बताऊँ क्या समझ में आई? यार जब ये 20 के हुए, मतलब 20 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड थी इनसे, तो 8 और 12 तब भी कितने हैं? 20 ही हैं यार। अब भी 80 और 120 200 ही है। तो पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ यहां पर, इनका सम ईएमएफ के बराबर है। हाँ है ना? पक्का? सीधी बैठ, कमर टूट गई तेरी। ई बराबर, वैसे तुम योग ऋषि बनो जी, हम तो योग ऋषि हैं। ई बराबर सुनो रे, IR। सुनो बेटा, ये IR ही तो है पहले के क्रॉस, और ये भी तो IR ही है। हाँ है ना? दूसरे के क्रॉस। तो E बराबर होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का? क्या होगा? E बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड और रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्का है? नहीं समझे? नहीं समझे यार तुमको? पक्का ना? क्या कह दूं? E बराबर होगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1 2 जितने भी लगे हों। समझे नहीं समझे? समझ गए? तो ये होगा पहले के अक्रॉस जितना ड्रॉप प्लस दूसरे के अक्रॉस डैश डैश, जितने के अक्रॉस भी होगा तो E के बराबर ही। जी कैसे जी? 200 बराबर होगा कितना? पहले के अक्रॉस हुआ 80, दूसरे के अक्रॉस हुआ 120, तो दोनों बराबर ही तो हुए। हाँ है ना? समझ में आ गई बात तुमको? तो देखा जाए तो
इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0। तो सिग्मा वी अक्रॉस अ सर्किट इज इक्वल टू 0। समझे नहीं समझे मेरी बात आप? ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, नहीं समझे? कैसे जी करा आपने? भाई ईएमएफ कितना है? 200। चलो जी 200। इसने कितना खाया? 80। इसने कितना खाया? 120। नेट कितना बचा? 0। भाई 200 थे, 80 इसने कम कर दिए, 120 उसने कम कर दिए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। हाँ है ना? अगर 3 होते तो 3 इससे होते, फिर भी तो सारा ही खर्च होता। हाँ है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। या जितना ईएमएफ होगा सर्किट में, जितना ईएमएफ सर्किट में होगा उतना ही टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा उस लूप में। हाँ या ना? समझ में आ गई बात तुमको? यही था किरचॉफ का सेकंड लॉ। समझ में आ गया? पक्का या नहीं? झूठ बोल रहे हो? चलो।